नमस्कार, मैं आपके साथ मनस्वी सिंह और आप देख रहे हैं द पिलर। और आज हम आपके सामने एक ऐसी महान छवि को लेकर आए हैं जिन्होंने महज 32 साल की उम्र में पूरे भारत में अपने नाम का डंका बजाया। बचे हैं राम मंदिर के उद्घाटन में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है प्रभु राम की। सारे सनातनियों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि 500 वर्षों के बाद उनके जो आराध्य हैं उनका मंदिर बनने जा रहा है। इस तरीके से बाहर से आए मुगल आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को तोड़ दिया था। अब हम उस पर विजय प्राप्त करके फिर से अपना कहीं ना कहीं एक समझिए कि हिंदू काल या अमृत काल कह सकते हैं, उसका शुरुआत हो चुका है। और राम राज्य जब राम मंदिर बन जाएगा तो कहीं ना कहीं राम राज्य की स्थापना होनी बाकी है। तो क्या जो राम मंदिर बनने वाला है, आप इसे एक पहला कदम समझते हैं राम राज्य की स्थापना में? बहुत अच्छे गायक है, उन्होंने कहा भी है कि मंदिर जब बन जाएगा तो देख नजारा क्या होगा। अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये जो राम मंदिर बन रहा है, जो उनका उद्घाटन हो रहा है, ये इवेंट आरएसएस और बीजेपी का है। तो क्या राम केवल एक दल के? ये कुछ क्रिश्चियन परिवार से आते हैं, कुछ जिनके बाबा का नाम फिरोज रहा हो सकता है कि उनको अब तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। और हमें जहाँ तक लगता है कि जब मस्जिद का उद्घाटन होगा तो उसमें जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा रहा है कि रामलला हम आएंगे, वहीं मंदिर वहीं बनाएंगे, और मंदिर उन्होंने बना दिया। अगर ये लोग वहाँ पे जाके बैठेंगे तो पूरा देश देखेगा कि मंदिर भाजपा वालों ने बना दिया और ये लोग देखो वहाँ पे बैठ के ताली बजाए। मतलब क्या क्या मुश्किलें आई, क्या क्या कठिनाइयाँ आई आपके सफ़र में? और इतनी सारी बैरिकेटिंग्स होती थी कि देख के लगता था कि ऐसा तो नहीं कि भगवान जेल में एक अपने बच्चे को धर्म कार्य के लिए देना है, तो उन्होंने मुझे हनुमानगढ़ी में तो ये महंत से बिल्कुल वकालत में आना, एक तरीके से आपको वो कार्य सौंपा गया कि आप जो है जाएं और राम मंदिर के लिए और अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ें। आपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो ऐसे में जब श्री राम के या श्री कृष्ण के अस्तित्व पर लोग सवाल उठाते हैं तो क्या आपका मनोबल नहीं टूटता है? ये शर्म उन लोगों को करना चाहिए कि जिनके देवी देवताओं का अस्तित्व खतरे में है। नमस्कार, मैं आपके साथ मनस्वी सिंह और आप देख रहे हैं द पिलर। और आज हम आपके सामने एक ऐसी महान छवि को लेकर आए हैं जिन्होंने महज 32 साल की उम्र में पूरे भारत में अपने नाम का डंका बजा दिया। जी हाँ, केवल 8 वर्ष की उम्र में उनके माँ बाप ने उन्हें अयोध्या के हनुमानगढ़ी में सौंप दिया था, जिसके बाद वो वहीं पले बढ़े और वहीं से नागा साधु से अपनी वकालत तक का सफर तय किया। आज राम मंदिर का मुद्दा चारों ओर चल रहा है। राम मंदिर का सपना साकार होता आ रहा है, लेकिन उसमें जिन्होंने अपना योगदान दिया था उनमें से एक हैं करुणेश शुक्ला जी, जिन्होंने वकालत करके अपना राम मंदिर में योगदान दिया। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनका ये सफ़र कैसा था। नमस्कार जी। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे केवल 10 दिन बचे हैं राम मंदिर के उद्घाटन में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है प्रभु राम की, तो आपका इस सफ़र में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जो आपने लड़ाई लड़ी है। तो ऐसे में आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपका सपना साकार हो रहा है? देखिए, आज मतलब ऐसा दिन है कि जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं, चाहे वो भारत में रह रहे हों चाहे भारत से बाहर हों, सारे सनातनियों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि 500 वर्षों के बाद उनके जो आराध्य हैं उनका मंदिर बनने जा रहा है। और गर्व इसलिए महसूस होना चाहिए कि कहीं ना कहीं इतनी लड़ाई लड़ने के बाद जिस तरीके से बाहर से आए मुगल आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को तोड़ दिया था, अब हम उस पर विजय प्राप्त करके फिर से अपना कहीं ना कहीं एक समझिए कि हिंदू काल या अमृत काल कह सकते हैं, उसका शुरुआत हो चुका है। और राम राज्य जब राम मंदिर बन जाएगा तो कहीं ना कहीं राम राज्य की स्थापना होनी बाकी है। तो इस वजह से हम सभी हिंदू समुदाय के लोगों में, सभी सनातनियों में हर्षोल्लास है और इसलिए हम सभी लोग खुश हैं। तो क्या जो राम मंदिर बनने वाला है, आप इसे एक पहला कदम समझते हैं राम राज्य की स्थापना में? देखिए, निश्चित रूप से राम राज्य की स्थापना 2014 से शुरू हो चुका है। और जिस तरीके से कई सारे कानून और कई सारे चीज़ें जो हट रही हैं धीरे धीरे, कहीं ना कहीं 3 तलाक का मुद्दा सॉल्व हुआ और जो 370 था वो हटा।
तो कहीं ना कहीं अमृत काल चल रहा है और राम राज्य की स्थापना निश्चित रूप से जो भगवान राम का मंदिर बन जाएगा, जैसे एक हमारे बहुत अच्छे गायक हैं उन्होंने कहा भी है कि मंदिर जब बन जाएगा तो देख नज़ारा क्या होगा। तो वही बात है कि देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब जैसे ही कल हाल ही में कांग्रेस की तरफ से जो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, उन्होंने जो निमंत्रण है उसे अस्वीकार कर दिया है, राम मंदिर जाने से मना कर दिया है और उन्होंने कहा कि ये जो राम मंदिर बन रहा है, जो उनका उद्घाटन हो रहा है, ये इवेंट आरएसएस और बीजेपी का है। तो क्या राम केवल एक दल के हैं? देखिए, कुछ मतलब कभी कभी मुझे डाउट होता है कि मतलब एक स्पेशल एक परिवार है कि जिनका जो मतलब परिवार का कुछ गारंटी नहीं कि किस धर्म से आते हैं जी। मतलब एक कुछ क्रिश्चियन परिवार से आते हैं, कुछ जिनके बाबा का नाम फिरोज रहा हो। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मूर्ति पूजा जो है इस्लाम में वर्जित है। तो कहीं ना कहीं जब फिरोज जी को अच्छा लगता है कि उनके बाबा को अच्छा लगे कि ना अच्छा लगे, मतलब ऐसे परिवार मतलब जिनका कोई मतलब हो सकता है कि उनको अब तुष्टीकरण की राजनीति करनी है जी, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है कि मतलब कहीं कहीं एक मुस्लिम वर्ग नाराज हो जाएगा उस परिवार से, हो सकता है 2024 में आने वाला इलेक्शन है, इस वजह से वो चाह रहे हैं कि मतलब वहाँ पे ना जाएं और जिससे उनका वर्ग संतुष्ट रहे। और हमें जहाँ तक लगता है कि जब मस्जिद का उद्घाटन होगा तो उसमें जाएंगे। अब जैसे वो बात करते हैं कि ये एक सेक्युलर देश है, अगर वो मान लीजिए मस्जिद का उद्घाटन करने जा रहे हैं तो उन्हें राम मंदिर के में भी जाना चाहिए, ये तो संदेश देंगे कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए। तो ये तो अब उनकी क्या मंशा है, ये आपको क्या लगता है कि क्या मंशा रही होगी कि मतलब उन्होंने मना ही कर दिया कि हम नहीं आएंगे, ये एक तरफा सिर्फ बीजेपी का इवेंट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इवेंट है, मतलब कहीं ना कहीं आप अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा रहा है कि रामलला हम आएंगे, वहीं मंदिर वहीं बनाएंगे, और मंदिर उन्होंने बना दिया। अब मंदिर वहाँ पे बना रहे हैं, तो अगर ये लोग वहाँ पे जाके बैठेंगे तो पूरा देश देखेगा कि मंदिर भाजपा वालों ने बना दिया और ये लोग देखो वहाँ पे बैठ के ताली बजा रहे हैं कांग्रेस वाले। तो इस वजह से शायद शर्म की वजह से नहीं जाना चाह रहे होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। चलिए, ये तो हो गई खैर राम मंदिर की बात। अब आप पर आते हैं कि मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका जो ये जीवन का सफ़र रहा है, हनुमानगढ़ी से वकालत तक का, और फिर एक जो है इतना बड़ा जो मुद्दा था जो हिंदुओं के लिए, उसमें आपने इतनी अहम भूमिका निभाई। तो आप बताइए ये सफ़र कैसा था? आपने मतलब क्या क्या मुश्किलें आई, क्या क्या कठिनाइयाँ आई आपके इस सफ़र में? देखिए, राम जन्मभूमि हमारे लिए कोई मतलब एक सपने से कम नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत बड़ा मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ मुझे इस धर्म कार्य के लिए मुझे करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है और बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि मेरी जो दादी जी थी तो उनको बार बार एक कष्ट होता था, और वहाँ पे वो एक कार्तिक मास में, कार्तिक पूर्णिमा में वहाँ पे वो एक महीने के लिए वहाँ पे जाती थी जी। तो वहाँ से जब वापस आती थी तो उनके जो दादी के जो ग्रुप के लोग हैं वो लोग भी आपस में चर्चा करते थे कि भगवान राम जो है टेंट में है और हम लोग घर में रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, और उनका जो टेंट है उसको भी चेंज कराने के लिए कहीं ना कहीं कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी और बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो और मैं जब अपने दादी के साथ और परिवार के साथ एक दो बार गया, बहुत छोटा था, तो मुझे लगता था कि देखो मतलब एक बहुत दूर से एक छोटा सा मतलब ऐसे ही बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं होती थी, तो ऐसे ही लगता था कि कितना दिक्कत, और इतनी सारी बैरिकेटिंग्स होती थी कि देख के लगता था कि ऐसा तो नहीं कि भगवान जेल में है। तो मुझे लगता था कि नहीं, इस जन्मभूमि के लिए जो हमारे आराध्य हैं उनके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है जीवन में। और जिस तरीके से हमारे परिवार में भी धार्मिक परिवार था तो लोगों को उनका भी मानना था कि हमें एक अपने बच्चे को धर्म कार्य के लिए देना है। तो उन्होंने मुझे हनुमानगढ़ी में सौंपा, जहाँ पे मैंने वहाँ पे पढ़ाई करी और रामचरितमानस का अध्ययन किया और कुश्ती लड़ने का भी कोशिश किया। वहाँ पे देखा किस तरीके से मतलब शारीरिक रूप से भी सक्षम बनाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें करते हुए जब राम जन्मभूमि का समय आया, केस यहाँ पे चलने लगा, इलाहाबाद से ख़त्म हुआ, तो गुरुजी का ये था कि अपने परिवार से कोई अधिवक्ता होना चाहिए जी। और क्योंकि हमारे जो हनुमानगढ़ी के या हिंदू साधु संत को भी आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको डर लगता था कि कहीं हमारे साथ हमारा केस हार ना जाऊँ, इस तरीके से कहीं उनको डर भी लगता है, लायक सी बात।
तो इस वजह से उनको लगता था कि हमें अपने मतलब अपने ही समाज से एक व्यक्ति ऐसा खड़ा करना है कि जो वहाँ पे जा कर के अपना काम देखे। तो उन्होंने दादा गुरु का आदेश मिला, तो वहाँ पे मैंने पढ़ाई करी और यह कार्य। तो ये महंत से बिल्कुल वकालत में आना, एक तरीके से आपको वो कार्य सौंपा गया कि आप जो है जाएं और राम मंदिर के लिए और अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ें। तो आप ये जो आपको मिला है पद, आपको कैसा महसूस होता है कि आप इसके लिए चुने गए? देखिए, उस समय तो ऐसा मुझे महसूस कुछ भी नहीं होता था। मुझे लगता था कि मैं एक एजेंट के रूप में काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे भाई मैं सुप्रीम कोर्ट में आया तो मेरे इवन सीनियर को ही नहीं मालूम था कि मैं राम मंदिर केस करने के लिए इस वजह से यहाँ पे आया हूँ। तो बहुत बाद में पता चला लोगों को, और उसके बाद जब मतलब गुरुजी आने लगे, दादा गुरुजी आते थे, उनके साथ में बहुत सारे मीडिया चैनल में बाइट वगैरह देना होता था, तो उनके साथ में रहना होता था। तो लोगों को लगा कि नहीं, ये लड़का उनके साथ में या उनके साथ में रहने वाला है। और उसके बाद जब अभी जैसे वो मुद्दा खत्म हो गया, तो उसके बाद जैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि में हाँ, मुझे आपसे पूछना था कि जैसे आप जो कृष्ण जन्मभूमि का जो मुद्दा है उससे आप ज़्यादा चर्चा में आए, तो आप कुछ बताना चाहेंगे मतलब कि क्या मुद्दा है और आप उसमें आपकी क्या भूमिका है? तो जैसे हमारा एक भूमिका था कि, और लोगों ने भी नारा दिया था, हमारी जो जनता है, जो सनातन धर्मी लोग हैं, कि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो काशी मथुरा के लिए 2 टीम बनाई गई, जिस टीम में मुझे कृष्ण जन्मभूमि केस में मैं मुख्य याचिका करता हूँ, और उस केस को अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वहाँ पे सर्वे का आदेश दे दिया है, और एएसआई रिपोर्ट आने के बाद मुझे पता चलेगा कि क्या क्या एविडेंस वहाँ पे कृष्ण लला के लिए मिल रहे हैं। उसके आधार पे आगे की लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा, अब जैसे आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तो ऐसे में जब श्री राम के या श्री कृष्ण के अस्तित्व पर लोग सवाल उठाते हैं, तो क्या आपका मनोबल नहीं टूटता है कि आप जिनके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं और लोग उनके अस्तित्व पर ही सवाल उठा देते हैं? देखिए, शर्म उन लोगों को करना चाहिए कि जिनके देवी देवताओं का अस्तित्व खतरे में है। हमें तो गौरवमयी हमारा इतिहास रहा है, और हमारे जो जितने भी देवी देवता हैं निश्चित रूप से उनका गौरवमय इतिहास रहा है। सभी लोगों के हाथों में शस्त्र और शास्त्र दोनों विराजमान है। अगर आप दुर्गा जी को देखेंगे तो उनके हाथों में महिषासुर का वध किया उन्होंने। भगवान रामचंद्र जी को देखेंगे तो जो आज के डेट में आधुनिक काल में भी उतने अच्छे गोला बारूद और सरकारों के पास उतने हथियार नहीं है कि एक बाढ़ मतलब बिना पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए हुए और अग्नि वर्षा करा देते थे, कभी बादल कभी जो है जल के वर्षा हो जा रहा था। तो उस समय का विज्ञान बहुत ज़्यादा आगे था जहाँ तक मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो गौरवमय इतिहास रहा है वह बहुत मतलब आवाहन के माध्यम से हम लोग जल की वर्षा करा देते थे, तो वह एक अद्भुत चीज़ें हुआ करती थी। आज कल जैसे उसमें पुष्पक विमान हुआ करता था। पुष्पक विमान का वर्णन ऐसा आता है कि जब पुष्पक विमान चलता था तो हमेशा जितने भी चाहे 1000 लाख कितने भी लोग बैठ जाएं तो उसमें एक सीट खाली होती थी हमेशा। तो और बिना किसी प्रदूषण के चलता था वो, कभी भी इधर चलना है इधर चलना है, मोड़ना नहीं है कुछ, इधर अपने मन के गति से चलता था वो। तो ऐसा टेक्नोलॉजी था हम लोगों का, हमारा सनातन का। तो आज जब हम भी इसीलिए अगर आप देखेंगी कि नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को जला दिया गया, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को जलाया गया, मतलब निश्चित रूप से हमारा जो एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है उसको नष्ट भ्रष्ट करने का इनका एक षड्यंत्र था। और हमारा जो एक इतिहास है गौरवमयी, उसमें अगर आप भगवान की बात करेंगे तो महादेव हैं जो शक्ति के जिससे सबसे बड़े इस संसार के रचयिता हैं। तो जिनके माध्यम से जिनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है, भगवान श्री राम के जीवन से अगर आप एक पिता का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, एक भाई का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, एक बहन का, एक माता का, एक पत्नी का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, एक एक पात्र से हमें सीखने को मिलता है। अगर हम अन्य धर्मों की बात करें तो उनके ऐसे कोई भी देवता नहीं है कि जिनके जीवन से हम अच्छी चीज़ सीख सकें। उनके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं कि जो अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें गहराई में जाएंगे तो मुझे हंसी भी आता है और मुझे शर्म भी आता है। तो इस वजह से मैं जब वो लोग मजाक उड़ाते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनकी मानसिकता कैसी है। तो गंदी मानसिकता वाले लोगों से हमें या बाकी जो सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं उन लोगों को भी दूर रहना चाहिए। तो जैसे कि जो हमारी पीढ़ी है, आप उनको सनातन के लिए मतलब सनातन धर्म के लिए रक्षा करने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे जो आज की युवा पीढ़ी है?
आज की युवा पीढ़ी है जिस तरीके से, मैं तो बोलता हूँ कि जैसे कहीं ना कहीं व्यक्ति निर्माण का जो कार्य करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा एक मतलब संगठन है। मैं बचपन से ही संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ, बचपन में ही संघ में ज्वाइन किया था और प्रथम वर्ष किया, तो उसके बाद मतलब प्रचारक भी बनने का कुछ दिन इरादा था, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं कार्य कर सका क्योंकि मतलब धार्मिक कार्यों में ज़्यादा रुचि आ गई। तो लेकिन जो युवा पीढ़ी है उनसे कहेंगे कि मतलब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, जिससे वो व्यक्ति का निर्माण करता है और राष्ट्रीयकरण का मतलब जो राष्ट्र की भावना उसके अंदर डालता है। बजरंग दल से जुड़े और सनातन की अगर बहुत ज़्यादा पराकाष्ठा पे पहुंच रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्हें खतरा भी होगा, जान से भी मारने की बहुत सारी धमकियाँ जिस तरीके से मुझे भी मिलती रहती हैं। तो शस्त्र एवं शास्त्र का दोनों का अध्ययन करना होगा और शूटिंग रेंज में जाएं, निशानेबाजी सीखें, है ना, खुद के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो लाइसेंस अप्लाई करें, गन रखें, तो ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो जैसे आपको इतनी जान से मारने की धमकियां आती रहती हैं, इसके बाद भी आप अपने कर्तव्य के लिए पूरी तरह से खड़े हैं कि नहीं, मुझे अपना कर्तव्य जो है, जो मैंने सोचा था वो निभाना और सनातन धर्म के लिए अपने आप को समर्पित करना है। तो ये मतलब आपको डर नहीं लगता है कि मुझे लोग ऐसी धमकियां भेजते हैं, मैं पीछे हट जाऊं या चलो ठीक है छोड़ दूं, अब तो हो गया, ऐसा नहीं कुछ ख्याल आता? डराने के लिए तो बहुत सारे लोग कोशिश करते रहते थे और लोगों ने कोशिश भी किया, तो उसकी तैयारी के लिए हमें भी अपना तैयारी करना पड़ता है। इसीलिए मैंने खुद ही लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, खुद ही शस्त्र रखता हूँ। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको धर्म की रक्षा करना है, भगवान श्री राम हमेशा धनुष बाण लेके चलते थे, जितने भी देवता, हनुमान जी हमेशा गदा लेके चलते थे। तो अगर आप कोई भी है, झांसी वाली रानी थी खुद किस तरीके से, तो हमारी जो दुर्गा वाहिनी है या जो हमारी हिंदू महिलाएं हैं उनको भी चाहिए कि शस्त्र धारण करें और निश्चित रूप से अगर उनको लड़ना है, जिहादियों से लड़ना है, तो उनसे डरना नहीं, उनसे लड़ना है बाकायदे। क्योंकि आप जितना डरेंगे आपका ये मतलब जिस तरीके से भारत को उन लोगों ने, आप देखेंगे कभी बांग्लादेश, कभी पाकिस्तान, कभी आज के डेट में भारत में ऐसे मिनी पाकिस्तान उन्होंने निर्माण कर दिया है कि आप उस इलाके में जाने से डर लगता है। आप शाहीन बाग में जाइए, सीलमपुर में जाइए, ऐसे ऐसे एरिया है कि जहाँ पे अंकित शर्मा जैसे IB के ऑफिसर हैं उनका मर्डर हो जाता है। और किस तरीके से मर्डर होता है आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में। तो आज हमें तो लोग सवाल खड़ा करते हैं कि जो है जो हिंदू है वही उग्र होते जा रहे हैं, हमें खतरा है इस देश में रहने में। तो खतरा है तो पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे हैं। पाकिस्तान में जब यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की जो आबादी थी वहाँ पे भी मान के चलो 14%, यहाँ पे भी 14%, यहाँ पर तो तुम बढ़ा के 18% पहुँच गए। 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं। मदरसों में यहाँ पे तकरीरें हो रही कि हिंदू 15 मिनट पुलिस हटा लो, सारे हिंदुओं को मार देंगे। ये हमारी बातें हैं। आप पाकिस्तान में जाके देखिए, रोज हिंदू लड़कियों को अगवा किया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, रोज उनके साथ रेप हो रहे हैं, उनके घर से बच्चियाँ उठा ली जाती हैं। घर में हिंदू घर में बच्ची पैदा होती है, उसके पहले उनका शिकार तैयार है मौलाना, और वहाँ पे कोर्ट भी ठीक से उनका सहायता नहीं कर रही है। चलिए ये तो बात हो गई। जैसे अब जैसे हम जानते हैं कि जो मुगल थे वो भारत देश में आए, फिर उन्होंने जो है मंदिरों को तोड़ा और मस्जिद बनाए। तो जैसे हिंदू जो हैं वो केवल उनमें से 3 प्रमुख अपने मंदिर मांग रहे हैं कि काशी में महादेव, अयोध्या में राम और जो है मथुरा में कृष्ण। तो क्या भारत देश में हिंदुओं को ही अपने ही आराध्य को पूजने के लिए लड़ाई क्यों लड़नी पड़ रही है? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे सहिष्णुता का परीक्षा ले रहे हैं कि भारत जो ह्यूमैनिटी की बात होती है, मानवता की बात होती है, ये सबसे बड़ा जो मतलब प्रमाण है। हिंदुत्व तो अपने आप में सबसे बड़ा सहिष्णु धर्म का प्रमाण है। हम लोग किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करते हैं। जिस तरीके से मुस्लिम धर्म में कहा गया है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह में विश्वास नहीं करता है, इवन कलमा नहीं पढ़ता है, तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। और इसी फार्मूले पे चल के औरंगजेब में कई सारे हिंदुओं को मरवाया। और इवन उसने क्या किया कि रोज़ 1.25 मन जनेऊ तोलता था कि इनके लोगों इतने सर कलम हो जाने के बाद, इतने जनेऊ आ जाने के बाद ही मैं भोजन करूँगा। मुग़ल आक्रांताओं ने क्या किया कि हमारे मंदिरों को तोड़ करके वहाँ की मूर्तियों को उठा के लेके गए आगरा में, और आगरा में एक जहाँ आरा मस्जिद है उसके जो सीढ़ी है उसके नीचे दबा दिए कि जब कोई मस्जिद नहीं चलिए नहीं पूरी बात समझ लीजिए उन्होंने तो वहाँ पे क्या किया, नहीं किया तो उसको समझ जानिए, तो सीढ़ी के नीचे दबा दिया कि मुसलमान जब नमाज पढ़ने जाए तो उन मूर्तियों के ऊपर से चढ़ के जाए। और इवन यहाँ तक नहीं किया,
मांस तौलने के लिए हमारी मूर्तियों का उपयोग किया उन्होंने। एक तरफ मांस, एक तरफ मूर्ति, कैसे हम सहन करेंगे? तो ऐसे वही तो आज के टाइम में फिर अपने आप को ही, अपने ही आराध्य को पूजने के लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तो ये मुश्किल क्यों? और कहने को तो चलिए सेक्युलर है, लेकिन एक समय से हिंदुओं का ही देश रहा है, तो अपने ही देश में लड़ाई लड़नी पड़ रही है, वो भी 3-3 प्रमुख स्थानों को पूजने के लिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि अब ये लड़ाई कब तक चलेगी? कितनी केवल लंबी 3 लड़ाई है? प्रमुख स्थान नहीं है, टोटल मिला के 40,000 मंदिर तोड़े गए थे और 40,000 लड़ करके हमें वापस लेना है। 3 तो अभी शुरुआत है। अच्छा, आपको 40,000 लेने हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर आपसे मुलाकात होगी एक ऐसी महान शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहें द पिलर।